ये कोई तय हुआ था? अरे धनुष तोड़ना तय हुआ था, तोड़ दिया। बोले नहीं नहीं, परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। तो राम जी से कहा तुम बड़े हो, जरा रखो। तो राम जी के संकल्प से तो संसार काम करता है। तो राम जी ने संकल्प किया है और संकल्प करके सीता जी के ऊपर रख दिया। सखियों ने ताली बजा दी, भाई बढ़ के दुल्हा, जीत गए, तुम तो जीत गए। उसके बाद भरत जी की बारी आई। भरत जी से कहा अब तुम रखो अपनी के ऊपर। भरत जी ने नेत्र बंद करे राम जी का नाम लिया और रख दिया। तो वहां भी ताली बज गई, बोले तुम भी जीत गए, तुम भी जीत गए। अब सखियों ने कहा शत्रुघ्न लाल जी को, हे तुम सबसे छोटे हो, तुम रखो। शत्रुघ्न जी ने भी देखा और रख दिया, बोले तुम भी जीत गए। फिर लखन लाल जी को कहा तुम रखो। लखन लाल जी ने भी रख दिया। अभी किसी ने घूंघट नहीं खोला। अब सखियों ने बताना पूछना शुरू करा कि हे बड़के दूल्हा राम जी से, ये बताओ तुमने अपनी को कैसे पहचाना? बोले हमने थोड़ा पुष्प वाटिका में देखा था, कुछ जब धनुष टूटा तो जयमाल में देखा, और फिर हम बड़े हैं, हमने इन चारों में देखा कि बड़ी कौन है। बोले वाह, दूल्हा जो है होशियार है, समझदार है। फिर भरत जी से कहा कि तुम बताओ मझले दूल्हा। बोले हमें कुछ आता जाता नहीं, हमें कुछ नहीं आता जाता, फिर भी हम आज तक कभी फेल नहीं हुए। बोले क्यों? बोले हम कोई भी काम करते तो राम जी का नाम लेते हैं, हमने आंख बंद करी, राम जी का ध्यान करा, और राम जी का नाम लेने वाला जीवन में कभी भी। बोले वाह, मझला दूल्हा भी समझदार है। फिर शत्रुघ्न लाल जी को कहा तुम बताओ नन्हे दूल्हा। बोले हम क्या बताएं, हम सबसे छोटे हैं, हमने इसमें देखा सबसे छोटी कौन है, जो छोटी वो हमारी। अरे तुम भी। अब लखन लाल जी को पूछा, ए जरा इन बच्चों को बाहर रखो सबको। और कौन बैठा है गेट पर? ये बच्चे सब यहाँ आपत करेंगे। रावत इन बच्चों को बाहर, ये सब पानी पीने के बहाने आएंगे, यहाँ कबड्डी खेलेंगे, ना कथा सुनेंगे ना सुनने देंगे, ये आरती के समय आए बस। बोले लखन लाल जी को कहा तुम बताओ। लखन जी बोले अजीब मूर्ख हो, अरे जब तीनों ने अपनी अपनी कर ली तो जो बची वो हमारी हुई कि तुम्हारी हुई? क्यों बाबे जी, जब तीनों ने अपनी अपनी कर ली तो जो बची? सखियों ने कहा अच्छा अब अपनी अपनी दुल्हनों के घूंघट खोलो। अब संकोच में आके वहां तो सब कुछ करना पड़ता है अंदर जो रहता है। अब हम लोगों को तो बाबा आदमी कभी मौका मिला नहीं, भाई हम ज्यादा जानते भी नहीं, ज्यादा क्या कुछ नहीं जानते, ज्यादा कम। राम जी ने खोला, सीता जी ने देखा, नेत्र नीचे कर लिए। भरत जी ने खोला तो मांडवी जी ने नीचे कर लिए, और शत्रुघ्न लाल जी ने खोला तो सुरकीर्ति ने नजर नीची कर ली, और लक्ष्मण जी तुन के खड़े हैं। वाह अजीब बात है, ये कोई खेल तमाशा? हम क्यों खोले घूंघट? तो जरूरी है घूंघट खोलना है, अपने आप खोल लो। बोले खोल तो हम लेंगे, लेकिन ये समझ लो कितनी बड़ी बदनामी होगी। इसमें बदनामी की कौन सी बात है?
बोले संसार ये कहेगा इनकी तो दुल्हन का घूंघट भी कोई और लक्ष्मण जी बड़बड़ाए, हमारे पीछे पड़ी रहती है। फिर और जैसे ही घूंघट खोला तो क्या देखा, उन सखियों ने एक बढ़िया सा छोरा पकड़ के और ये मूछे काली काली कोयला से बना के, और वो चिपट गया लक्ष्मण जी के, हम चलेंगे साथ में, हम तुम्हारी दुल्हन। और लक्ष्मण जी पट के, है देखो जब देखो हमसे ही खुरापात करती है। तो जो ज्यादा नटखट होता है उसके साथ ससुराल में, इसलिए कहा तो वहां बड़े सावधान रहना चाहिए। और ससुराल के लोग गाली बहुत बकते हैं, हर चीज में गाली। पहले तो जब बारात भोजन करने बैठती तो गालियां चलती हैं, गाली सुनाए तो जब विवाह हुआ है तो मैं थोड़ी सी गाली सुनाओ यार। बताब बबुआ लगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लगवा देत काहे गारी। हम तो से पूछेला, हम तो से पूछेला हे धनुआ धारी, बताब बबुआ लगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लगवा देत काहे गारी। भाई गोरी काहे एक भाई काहे, हम तो से पूछेला हे धनुआ धारी, हम तो से पूछेला हे धनुआ धारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक भाई कारी, बता दे बबुआ लगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लगवा देत काहे गारी। राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी। एक ही मर्द बाप, एक ही मर्द बाप, तीन तीन नारी, बता दे बबुआ लगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लगवा देत काहे गारी। बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, हे बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में हो देखन में छोट लागे, देखन में छोट लागे, खाए भर भर खारी, बता दे बबुआ लगवा देत काहे गारी, 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 बता दे बबुआ लगवा देत काहे गारी। मिथिला की सखियों ने कहा है, अजय कुमार अभी परीक्षा और होगी, हम तुमसे पूछते हैं। बोले हम कुछ नहीं बताएंगे, कुछ भी बताओ गाली देने लगती हो, हमको गाली सुनने आए हैं। तो सखियों ने कहा अच्छा इस बार गाली नहीं देंगे, वादा करते हैं गाली नहीं देंगे, लेकिन आपकी परीक्षा होनी चाहिए, आप में गुण कैसा है, शील कैसा है, स्वभाव कैसा है। क्या अच्छा ये बताओ
आपकी माताओं का नाम क्या क्या है? देखो, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वहां हर चीज में ज्ञान है। माताओं का नाम जानती नहीं हो? बोले हम आपके मुंह से सुनना चाहें। तो लक्ष्मण जी तमक कर आ गया। बोले माताओं का नाम क्या? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या, कैकेयी। अब सखियां कहने लगी, क्या बोला? बोले कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। बोले कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। शर्म नहीं आती है? अपनी मां को ऐसा कह रहे हो? बोले शर्म क्या? बोले बोल क्या रहे हो? कौशल्या के कई सुमित्रा। आई समझ में बात आई? कौशल्या के कई, अकेले दशरथ जी नहीं है, कई और सुमित्र है। हाँ, अब लक्ष्मण जी तो शर्म से एकदम गड़े रह गए। महाराज नीचे देखने लगे, बोले ये तो बड़ी होशियार है, हम तो बेवकूफ समझ रहे। राम जी ने कहा तुमसे पहले ही मैंने समझाया था, ज्यादा नहीं उड़ना है, चुप रहेगा। अब तो चुप नहीं रहे, तो देखो ना बेइज्जती करा दी। मिथिला की नारियों ने कहा, देखो अभी तक तो जैसे गमट्टे रहे हो, पर यहां से ज्ञान लेकर जाओ। जब अपने से बड़े का नाम लेना हो तो आगे और पीछे, आगे और पीछे संपुट लगाओ। पहले श्री लगाओ और बाद में जी लगाओ। पहले आदर सूचक शब्द लगाओ और बाद में क्या लगाना चाहिए? जी लगाना चाहिए। अपने से बड़े का जब भी नाम ले तो आदर पूर्वक लेना चाहिए। और अब तो सब अंग्रेजी है, संस्कृति हावी हो रही है, सबके एंटी ने एरियल गायब हो गए हैं, कुछ का कुछ बोलने लगते हैं। जी तो कोई लगाता ही नहीं है, जो पहले लगना चाहिए वो पीछे लगा दिया है। जो पहले लगना चाहिए वो पीछे लगा दिया है। अब बोलेंगे माता श्री, पिता श्री, भ्राता श्री, सब कुछ उल्टा उल्टा करने लगे। श्री संबोधक शब्द है, ये पहले लगना चाहिए और बाद में आदर पूर्वक जी शब्द आना चाहिए। बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, बड़ा आनंद से, और बहुत दिन वहां बारात रुकी, बहुत दिन वहां बारात रुकी है। और जब पहले आदमी पे टाइम ही टाइम था, कई कई दिन रुकते थे। और रुकना तो छोड़ो, किसी के यहाँ शादी बारात होती थी, रिश्ते राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम
सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। अयोध्या से बारात वापस आई है। अयोध्या में वापस बारात आई है, लौट कर आई है। श्री विश्वामित्र जी महाराज 2 को लेकर गए थे। राजा दशरथ ने संत के सामने 2 का समर्पण किया, लेकिन संत ने जब लौटाया तो जो मूल था 2 वो तो लौटा ही दिए, लेकिन ब्याज कितना दिया? दुगना दे दिया। मूल तो वापस किया ही किया। संतों के चरण में जो अर्पण करो, सत्कर्मों में आप जो अर्पण करोगे वो आपका नष्ट नहीं हुआ, वो तो यथावत है। भाई बैंक के अकाउंट में जो आपने पैसा जमा कर दिया जेब से निकाल के, तो क्या वो खर्च हो गया? समाप्त तो हो गया? अरे वो तो बैंक में जमा हो ही गया, वो तो आपका ही है। लेकिन थोड़ी देर में जब निकालने जाओगे तो उस पे वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ थोड़ा बहुत ब्याज भी जेब से निकालेगा। और आप ये कहो कि भाई हम यार दोस्तों के साथ होटल में गए और पार्टी सार्टी करी और जेब से निकाल के होटल में जमा कर दिया, तो बोलो ये जमा है कि गया? तो यह तत्व है सत्कर्मों में जो दिया जाता है। किसी दीन दुखी की सेवा में दे दिया, जरूरतमंद की सेवा में दे दिया, समाज के किसी काम में दे दिया, धर्म के किसी काम में दे दिया, संत और ब्राह्मणों की सेवा में दे दिया, तो ये ऐसे समझो हमने अपने बैंक अकाउंट में धन भी सुरक्षित और बदले में थोड़ा बहुत बढ़कर ही मिलेगा, और बाकी जगह तो थोड़ा ही थोड़ा मिलेगा। लेकिन संत के चरण में तो जितना दिया था वो तो आया ही आया, उससे 2 गुना बदले में 4 दुल्हन आ गए। अब देखो अयोध्या के आनंद का। एक समय अयोध्या में कैसी निराशा थी कि दशरथ जी को लगता था कि ये सूर्य वंश मेरे ही साथ सदा सदा के लिए, पूरी प्रजा को लगता था ये सूर्य वंश की इतनी महान परंपरा है, एक से एक प्रबल प्रतापी राजा हुए, धर्मात्मा राजा हुए, पर हमारे राजा के कोई संतान नहीं है, आगे कैसे चलेगा? अब कौन राज संभालेगा? आगे कैसे होगा? अच्छा, सबको चिंता इसी बात की, आज की चिंता नहीं है। चिंता किस बात की है कि कल को क्या होगा। हर बूढ़े से बूढ़े आदमी को लगता रहता है मैं चला जाऊंगा तो इनका क्या होगा, परिवार का। उसको लगता मैं चला गया तो परिवार ये तो भूखा मर जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन भाई संसार तो अपनी गति से चल रहा है। लेकिन जब हम इस विचार में स्थित हो जाते हैं, एक जंगल में बैलगाड़ी जाती थी,